हृदया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, किस प्रकार तुलसी राम जी सवर्ण छात्रों को अध्यापक के कहने पर पीटा करते थे यदि वे पढ़कर नहीं आते थे। हमेशा तुलसी राम जी से सवर्ण छात्र पिछड़ जाया करते थे, तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। इस चीज का जिक्र पिछले एपिसोड में हो चुका है। साथ ही एक अनोखे किस्म के श्रमदान के बारे में भी हमने जाना। अब आगे आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958-59 लगभग 1957 का ही अग्रसारित रूप था। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया तथा दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थी। सन 1957 में 9 ग्रहों के मिलने से होने वाले अनिष्ट की अफवाहों का साकार रूप सूखे से उत्पन्न स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज्यादा बोलबाला हो गया था। ये सूखे के लिए क्या, किसी भी तरह की आपदा आए हमारे ऊपर तो हमारे देश में अंधविश्वासों का घोर प्रचार और प्रसार किया जाता है। लोगों से लेकर सरकारों तक का अवैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आ जाता है। कोरोना काल में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ताली और थाली द्वारा कोरोना को भगाने की जो बेवकूफियां हमारी सरकारों ने करवाई हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया ने इनफैक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से इस बेवकूफी को देखा है और खिल्ली भी उड़ाई है। तो ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा हर बार होता है। तो यदि ये 1957 की बात लिखी जा रही है तो तब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितना अवैज्ञानिक और अतार्किक समाज रहा होगा। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भुखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फाका करने लगे थे। हमारे घर वालों की भी यही स्थिति थी। हमारी दादी हुक्का पीने की बड़ी शौकीन थी, इसलिए एक बोरसी में हमेशा कंडे की आग सुरक्षित रखती थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांगकर ले जाती थी। ये एक नया विवरण है अगेन कि आग भी मांगी जाती थी उधारी पर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना भी ईंधन या साधन नहीं हुआ करता था कि चूल्हे पर आग जला ली जाए। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे। इसीलिए दादी से जब कोई आग मांगने नहीं आता तो वे बड़ी दुखित होकर कहती कि लगता है उसके घर आज खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा का भाव छिपा रहता, लेकिन जिस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता उसके बारे में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब आज मैं सोचता हूं तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलग रही होगी। यकीन मानिए ये पंक्तियां पढ़ते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि क्या बीतती होगी उनकी दादी पर, कितनी वेदना को वे बर्दाश्त करती होंगी उस वक्त। इस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकाला हुआ चोटा होता था। अधिकतर दलित बाजार से चोटा लाकर सुबह और दोपहर को उसका रस घोलकर पीते थे। चोटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या इनका मतलब गुड़ से है या जो बूरा होता है उससे है, जो गुड़ को घिसकर बूरा बनाया जाता है। तो यदि कोई जानकार हो इस बारे में तो हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। चोटा क्या होता है? रस घोलकर पीते थे तथा उसके साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर 1-2 मुट्ठी खा लेते थे। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चोटा लगातार पीते रहने के कारण विशेष रूप से बच्चों को अक्सर पेचिश की बीमारी हो जाती थी। ऐसा होने पर दादी प्रायः गांव की औरतों से कहती कि अमरूद या अमलताश की पत्ती पीसकर छानने के बाद उसका रस पेचिश पीड़ितों को पिलावें। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास एक छोटा मोटा जल स्रोतों के सूखे जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे, इसलिए खुजली की बीमारी बड़ी तेजी से फैल जाती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए
भंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उस पर छोपने के लिए कहती थी, जिससे खुजली ठीक हो जाती थी। कोड़े फुंसी के ऊपर वह अकोल के पत्ते पर मदार के दूध को पोतकर चिपका देती थी, जिससे उसका इलाज हो जाता। इस प्रकार के अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। तो आत्मकथा के साथ साथ एक घरेलू नुस्खों की भी जीती जागती पोथी मुझे लग रही है। कई तरह के अब तक घरेलू नुस्खे हैं जो इसमें बताए जा चुके हैं। यदि उन्हीं को कलमबद्ध या सूचीबद्ध कर लिया जाए तो मैं समझती हूँ एक अच्छी खासी छोटी पुस्तक तैयार हो जाएगी। सोचूंगी मैं जरूर इस बाबत। इससे सबसे मजेदार बात तो ये थी कि दिवाली का त्योहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोरने वाले सूप को एक लकड़ी से भद भद पीटते हुए रात की अंतिम घड़ी में घर के एक कोने में जाती और साथ में जोर जोर से आर्त गायन शैली में सूप पीटो दरिद्र खेदो का जाप भी करती रहती। तो ये इस तरह की एक परंपरा है। सूप पीटने की परंपरा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन धनतेरस वाले दिन हमारे घर की बुजुर्ग औरतें एक दिया जलाकर उसको घर के चारों कोनों में घुमाया करती थी और अंत में जाके ड्योढ़ी पर रख दिया करती थी कि घर का अंधेरा दूर हो, दलिदर दूर हो। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर से दरिद्रता भगा पाने में कभी सफल नहीं हुई। गहरा कटाक्ष करते हैं कि इतना पूजा पाठ, इतने अंधविश्वास के बावजूद भी कभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसी से साबित होता है कि ये सब कुछ निरी कपोल कल्पित कथाएं हैं और घोर निरा अंधविश्वास है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन्हें करो या ना करो, जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं आएगा। यदि कोई फर्क आपको अपनी जिंदगी में चाहिए तो उसके लिए सिर्फ शिक्षा ही काम आएगी। उस अकाल में भी खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने कोने में वही समाई हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया था, किंतु हर बड़े छोटे भूखे की आंखों में तो एक एक समंदर हिलोरे ले रहा था। बेहद मार्मिक चित्रण है ये कि बेशक धरती का पानी सूख जाए लेकिन आंख का पानी बरकरार था। बेहद मार्मिक चित्रण है। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बैंगही कहते थे। बैंगही का मतलब था खेत में बोने के लिए बीज। वे हर साल दलितों को हर फसल के बोने के लिए सवैया पर बैंगही देते थे। सवैया का मतलब था कि यदि एक सेर बैंगही दिया गया तो फसल काटने के बाद 1.25 सेर अनाज लौटाना पड़ेगा। ये बैंगही सारे दलित हरवाही के बदले उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए गए छोटे छोटे खेतों के टुकड़ों में बोने के लिए लाते थे। किंतु इस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उनसे बैंगही मांगी जाती तो वे डेढ़िया पर देने को तैयार होते। मतलब 1.25 से 1.5 कर दिया। अधिकतर दलित डेढ़िया न चुका पाने के भय से बहुत कम बेंगही उधार ले पाते थे। ऐसी बेंगही न चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी के बदले कई दिन तक मुफ्त में काम करना पड़ता था। ऐसा ही विवरण जूठन में भी है, लेकिन वह अकाल का नहीं है, बरसात के दिनों का है। जब किसी के घर में कोई चूल्हा नहीं जल पाता था तो लोग जो है वो जमींदारों के पास जाते थे मांगने। ऐसे मौकों पर जमींदार जो है वे बोलते थे कि किसी एक बच्चे को सालाना नौकर रख जाओ और मन चाहा अनाज ले जाओ। ये पृष्ठ 33 पर है, 33 जूठन आत्मकथा के। उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन नहीं था, अति सारी तौल सेर या छटाक में होती थी। एक सेर का बटखरा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था जो सरकारी सेर से बहुत छोटा होता था। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना सेर चलाते थे, जो असली सेर से लगभग 1/4 कम होता था। वे बनी इसी ईंट से तौलकर वह भी सबसे खराब अनाज दलितों को देते थे, किंतु बेंगही वापस असली सेर से तौलते थे। अतः बेंगही तथा कम तोली हुई बनी का मिलना भी दूभर हो जाता था। डेढ़िया बेंगही का चक्रविधि
भुगतान और ईंट वाली तौल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को लेकर दलितों तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती थी। अब आगे जो विवरण है वह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसे पूरा सुने और ध्यान से सुने। ऐसा विवरण जो किसी और आत्मकथा में मुझे नहीं मिला पढ़ने को, और दूसरे सवर्ण साहित्य की तो रहने ही दीजिए, वहां तो कभी मिलेगा भी नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनिए आगे का जो विवरण है कि तनातनी होने पर किस तरह उसका निपटारा होता था। डेढ़िया बेंगही का चक्रविधि भुगतान और ईंट वाले तौल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को लेकर दलितों तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती। प्रायः हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी के यहां आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी साहब सबकी राय से कूर बांध देते थे। अब ये कूर बांधना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके तहत लाठी चलते वक्त क्या होता था ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूर बांधने का मतलब था किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपरे से खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा के दोनों तरफ काफी दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते थे। मतलब एक तरफ जमींदारों के लठैत और एक तरफ बेंगही लौटाना वाले जो थे मजदूर दलित, वो खड़े होते थे। रेखा के इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देते थे कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दलित चुनौती देते थे ब्राह्मणों को कि यदि हिम्मत है आप में तो इस लाइन को क्रॉस करके हमारी लाइन तक पहुंच के दिखाओ। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रहते थे, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते। ऐसी कूर बंधी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखते ही बनती थी। वो वीरता क्या थी ये भी जानिए, क्योंकि ये विवरण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यही इसकी यूनिकनेस है, अनोखा बनाती है तुलसी राम जी की मुर्दैया को, यही सारी घटनाएं, यही प्रसंग। ऐसी कूरबंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखते ही बनती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां अपने घरों में आवश्यक हथियार के रूप में रखती थीं। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हाड़ियों को उठा लाती। गांव की ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते तो ये दलित महिलाएं उन्हें पैदा करवाकर उनकी नाल खेरी काटकर एक हणिया में भरकर गड्ढे में फेंक आती थी तथा 12 दिनों तक जच्चा बच्चा दोनों की वे लगातार मालिश आदि करती थीं। यहां तक कि उनके मल मूत्र भी वे हणियों में भरकर फेंकती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते थे। तो वैसे तो ये एक अमानवीय प्रक्रिया है कि हणियों में आप किसी को मलमूत्र त्याग करवाएं और फिर उसको बाहर फेंक कर आए, क्योंकि शायद जच्चा बच्चा को बाहर जाना अलाउड नहीं होता था जचकी के बाद। हमारे घर फेंकती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते थे। हमारे घर में चौधरानी चाची बियाना कमाने में सिद्ध हस्त थी तथा गांव के अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती थी। कूर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिलाएं इन हणियों तथा गाय बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ती तो वे जान बचाकर भाला बल्लम फेंक कर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बियाना की हणियों में मरे बैलों तथा गायों की पसलियों से छू जाना वे महापाप समझते थे। तो अछूत होने का यहां वे फायदा भी उठाती थी। उन सब चीजों से लड़ाई में उन सब चीजों को हथियार बनाती थी
जिन्हें छूना महापाप समझा जाता था। ऐसा विवरण मैंने कहीं और नहीं पढ़ा। ये मेरा पहला अवसर है ऐसा पढ़ने के लिए। ये औरतें कुछ हणियां तथा पसलियों को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते थे। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती थी। कूरबंदी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत की कुरुक्षेत्र में संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते थे। अब यहाँ पर पहले तो दलित गिड़गिड़ाते हुए अनाज मांगते थे, उसके बाद कूर की लड़ाई जीतने के बाद ब्राह्मण जो है दलितों के आगे गिड़गिड़ाते थे कि भाई काम पर वापस लौटाओ, खेती का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा विवरण मुझे पूरी उम्मीद है इस मुर्दैया से पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते थे तथा कुछ दिनों तक असली शेर से तौल कर बनी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला शेर हावी हो जाता था। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर 1 केड़ा बनी के रूप में मिलता था। केड़ा का मतलब था दोनों बाहों के बीच जितनी फसल अट जाती उसी को केड़ा कहते थे। अतः फसल काटते समय दलित केड़ा बना बनाकर खेत में रखते जाते थे तथा पूरे खेत की कटाई के बाद सारे केड़ों को गिनकर बनी वाले केड़े 20 पर 1 के हिसाब से निर्धारित होते थे। मतलब अलग से दोनों साइड से जो है वो मौका मिलने पर अपना भला सोचने का काम किया जाता था। किसी तरीके से दलितों को मनाकर खेत पर वापस ले आना और सही सही तोल से उनको देना, फिर बाद में अपने ढर्रे पर चले आना और वहीं दलितों का अपने हिस्से के हिसाब से केड़ा जिसमें ऐसे घेर कर हाथों में जितना अनाज अट जाए बड़े बड़े मोटे मोटे केड़े बनाकर अनाज से भरे हुए अलग रख देना। तो दोनों साइड से ये प्रक्रिया होती थी। इन केड़ों में से 1 या 2 केड़े दलित अपनी मर्जी से चुनते थे तथा बाकी ब्राह्मण मालिकों की मर्जी से। जिस केड़े को दलित अपनी मर्जी से लेते उसमें रखे जाने वाली खूब दानेदार फसलों को दबा दबा कर रखते थे। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण केड़ा गिनने में चालाकी कर जाते थे। किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए केड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। तो पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है ये हर जगह आपको देखने को सुनने को मिलेगा। इसमें सिर्फ इसमें ही क्यों, यदि जूठन आत्मकथा भी हम देखें तो उसमें पढ़ाई लिखाई के महत्व के बाद आए बदलाव और अपने आप को स्थापित करने की जो एक जुनून है वो दिखाई देता है। वही जुनून इसमें भी है, लेकिन इसमें बहुत व्यापक तौर पर है वो जुनून। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे केड़ा गिनने के लिए ले जाते थे, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई, इसलिए बनी के केड़े भी कम ही मिले। इन अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता था, किंतु कमाई बहुत कम हो पाती थी। विशेष रूप से जमींदारों के खेतों की सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दलितों को जमींदारों द्वारा काम पर बुलाने के लिए एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज रात के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गांवों में अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर हरवाहों के नाम जमींदार जोर जोर से पुकारने लगते थे। हर दलित हरवाहा अपने मालिक की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाता हुआ उत्तर देता था, आईवत हई मालिक। जमींदारों द्वारा बुलाए जाने वाले शब्द प्रायः बड़े ही निरादर पूर्ण हुआ करते थे। पहली आवाज पर कुछ उत्तर न मिलने पर वे गालियां देते हुए दोबारा आवाज लगाते। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते थे। इससे पता चलता है मानसिकता का कि ज्यादा सभ्य कौन है, पढ़ा लिखा सवर्ण तबका या ना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन सवर्ण तबका कितना असभ्य रहा है शुरू से ही, और शोषित तबका दलित समाज कितना सभ्य रहा है। एक तो मालिक नौकर का तो फेर है ही, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की भाषा का ज्यादा प्रयोग कौन करते हैं?
जो ज्यादा असभ्य हैं। इस तरह प्रतिदिन सूर्य से 1-2 घंटे पहले ही मुर्गों की बांग पर दलित काम पर चले जाते थे और शाम तक श्रम करते रहते थे। अत्यधिक काम के बाद थक कर अधपेटा खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गे की आवाज के बाद बिना नींद पूरे हुए मजबूरी में जागने के लिए प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों को गालियां देते थे। अतः वे जमींदारों का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतारकर संतुष्ट हो जाते थे। इस संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण दीवारों पर रंगी गई एक लोक कला दृश्य पटल पर उभरकर सामने आती है, जिसके अनुसार मुर्गे की बांग पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है और प्रेमिका गुस्से से लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशाना साध लेती है। इतना ही नहीं, हल जोतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गालियां सुनाते थे। ये गालियां बैलों के गौसैया यानी मालिक की बहन बेटी की ऐसी की तैसी कर देने वाली होती थी। तो जब हमने शरण कुमार लिम्बाले जी की दलित ब्राह्मण की लेखकीय भूमिका में भी मैंने ये बात बोली थी कि दलित पुरुषों को ये तो मालूम है कि सवर्ण पुरुष जो हैं वो उनकी माँ बेटियों के साथ बहनों के साथ क्या करते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें उनकी माँ बहनों के साथ क्या करना है, ये तो दलित पुरुषों को मालूम है, लेकिन अपने अपने घर में औरतों को किस तरह ट्रीट करना है ये इन्हें नहीं मालूम। तो यहाँ पर दलित ब्राह्मण की लेखकीय भूमिका काफी सटीक बैठ रही है इस प्रसंग। युवा हरवाहे ऐसी गालियां कुछ ज्यादा ही देते थे, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे, अतः वे कभी भी ऐसा नहीं करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव की प्रतीक उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती रहती है। वे जब भी कहीं जाते हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर तथा कांटे आदि को उठाकर दूर फेंकते जाते, ताकि उनसे कोई घायल न होने पाए। उनकी इस करतूत का अनुसरण करते हुए मुझे आज भी बहुत संतुष्टि मिलती है। तो आपके किए गए अच्छे कार्यों का प्रभाव ही आपके बच्चों पर आता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार फिर कह रही हूँ, यदि वे आपकी झुकी हुई रीढ़ ही हमेशा देखेंगे तो सिर्फ वही सीखेंगे कि जी हुजूरी ही करनी है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी की तरह या तुलसी राम जी के पिताजी दादी या घरेलू औरतों की तरह यदि वे आपका व्यवहार रहेगा तो आपके बच्चे भी सिर्फ लड़ाके ही बनेंगे और पढ़ लिख कर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, शरण कुमार लिम्बाले जी या तुलसी राम जी जैसे बनेंगे। जहां तक उस अकाल की सिंचाई का सवाल है, बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई बड़ी ही आदिम तरीके से होती थी, जैसे दौन चलाना, उड़ीचा चलाना, ढेलुक चलाना, पूर नागना तथा घर्रा खींचना। जाहिर सी बात है, शहरीकरण शहर में पले बड़े होने के नाते मुझे इस तरह के शब्दों से मैं अनजान हूँ। कुछ कुछ फिल्मों में, सीरियल्स में सिंचाई होते हुए जरूर देखी है। 70 के दशक में जो फिल्में बनती थी वो काफी देसी फिल्में होती थी, गांव देहात उसमें बहुत झलकता था। तो फिर भी इस तरह के शब्दों से मैं अनजान हूँ। इन कामों में हरवाहे का पूरा परिवार शामिल हो जाता था। टिन से बनी लंबी नाली नुमा आकृति जो बीच में थोड़ा टेढ़ी होती थी उसे दौन कहते थे। किसी जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांसों के ऊपरी छोर को त्रिभुज आकार में रस्से बांधकर गहुआ बनाकर 3 कोनों में खड़ा कर दिया जाता था। इसके ऊपर एक काफी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता था। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी दोन से 1-5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पीछे रस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भरकर बांध दी जाती थी। इस तरह दोन का संतुलन कायम हो जाता था। 2 आदमी रस्सी पकड़कर दोन को पानी में डुबाकर भरते, फिर उसे ऊपर की तरफ ठेलते। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी ईंट पत्थरों वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इस संतुलन द्वारा दोन का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता। बहुत अच्छे से पूरी व्याख्या के साथ इसको लिखा है, लेकिन फिर भी मैं समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं पाती अपने आप को। इसे ही दोन चलाना कहते थे। अतः दोन का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता था। हमारे गांव के ताल में दोन चलती थी। ओडिचा बांस की खपच्चियों से बना छातानुमा दौरा या टोकरा होता था, जिसकी मेहखड़ पर 2 तरफ 2 मोटी रस्सियां बांध दी जाती थी। उसे 2 आदमी या औरतें पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आमने सामने खड़े होकर
ओडिचा को पानी में डुबा डुबा कर जमीन पर बनी नाली पर गिराते। ये मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ये प्रक्रिया मैंने अपने सामने होते हुए देखी है। मुरादनगर में जहाँ बुआ जी के आगे पीछे काफी सारे खेत खलिहान थे, तो मैंने अक्सर ये प्रक्रिया होते हुए देखी है। डुबाकर जमीन पर बनी नाली पर गिराते। रस्सियों के संतुलन से पानी आसानी से ओडिचा के बाहर हो जाता था। इस तरह नालियों से होकर पानी खेतों में चला जाता था। ढेकुल दोन की तरह ही चलाई जाती थी, किंतु वह हमेशा कुएं से पानी निकालती थी। सारा तरीका दोन जैसा ही होता था, किंतु दोन के बदले बटुला की आकृति में बने लोहे की चादर की ढेकुल बड़ी मोटी डोर से बांस में बांधी जाती थी। पूर नाधना दो बैलों की जोड़ी द्वारा होता था। जुआठा में बैलों को नाद कर बरहा यानी कि मोटा रस्सा से बांध दिया जाता था। फिर बरहे के दूसरे हिस्से में चमड़े से बनी एक बड़ी मोट या चरसा को बांधकर कुएं के ऊपर रखी घिर्री से पानी में लटका दिया जाता था। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधर, जिसका अगला हिस्सा काफी गहरा होता था, में बैलों को एक आदमी हाँकते हुए ले जाता था। इस प्रक्रिया द्वारा मोट का पानी ऊपर आता था, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर पकड़कर नाली में गिरा देती थी। इस औरत के काम को मोट छीनना कहते थे। घर्रा खींचने की सारी प्रक्रिया पूर जैसी ही होती थी, किंतु पौधर में बैलों के बदले स्वयं आदमी बरहे को पकड़कर मोट को खींचते थे। पूर और घर्रा दोनों में औरत ही मोट छीनती थी। छुट्टियों के दिन मैं भी पिताजी के साथ घर्रा खींचने में सहायता करता था और माँ हमेशा मोट छीनती थी। मेरी माँ को मजदूरी करते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल में सिंचाई के आदिम तरीके बहुत श्रम वाले होते थे, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत अपर्याप्त हो जाती थी, क्योंकि ताल में बहुत कम पानी रह जाता था तथा कुओं में पानी बहुत नीचे चला जाता था। वैसे गांव में कुओं की संख्या भी काफी कम ही थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ 6 कुएं थे, जिसमें से सिंचाई के लिए 3 कुओं का ही उपयोग होता था, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए थे तथा उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गांव वाले कुओं को इन कुओं को इनार कहते थे। एक तो अकाल, दूसरे छुआछात के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से धान की फसल की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके खेत गांव के पूरब मुरदैया के जंगलों के पास होते थे, जबकि सारे कुएं पश्चिम तरफ अन्य फसलों वाली सीवानों में थे। अतः धान की सिंचाई असंभव थी। इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाते थे। इन मुरझे हुए तनों को कूसी कहा जाता था। सूखी फसलों के कारण पशुओं को खिलाने के लिए चारा ठीक से नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग इन पशुओं को कूसी चराने के लिए खेतों में ले जाते थे। मैं भी कूसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें कियारा कहा जाता था, जमीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। ये तो अक्सर हमने देखा है, और पढ़ाई के टाइम भी पिक्चर्स होती हैं अकाल के समय, जो जमीनों में दरारें आ जाती हैं, उल्टे सीधे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाते हैं। कियारों में की इन फटी दरारों में अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियां बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित के नमूने लगते थे। कई दरारों में तो चिड़ियों की चोंच, ऊंट की गर्दन समेत मुंह तथा हाथी की सूंड नजर आते थे। उस अकाल का एक अनोखा सौंदर्य था, जिसमें मनुष्य की भुखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करती हुई दलित मजदूरों ने हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा पड़ी गए बलुआ रेत, चलत हम कैसे अरे हरी। इसी तरह जब ये मजदूरों ने पूर तथा घर्रा के दौरान मोट छीनते हुए कुएं पर पानी निकालती, तो दलित मजदूर एक लोकगीत गाते। ऊंचे ऊंचे कुआना कर नीची बा जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरे हर है रावण गोरिया। पनिया भरत के हिर कर झुमका हेरेल रामा, रोवत घरमा आवे ले रे संवरिया गोरिया। तो इस प्रकार जो श्रम के समय भी ये लोग जो है अपना हास परिहास या हंसने के लिए छोटे छोटे पल चुरा लिया करते थे जीवन से। आज का ये एपिसोड यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक,
शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।